हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागॉजी के टॉपिक 3 भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने व सुनने की भूमिका पर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पर पूछे गए सी-टेट और टेट के प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? ऑप्शन है 1 कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। ऑप्शन 2 कविता याद करवा कर बुलवाना। ऑप्शन 3 कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना। और ऑप्शन 3 है अंताक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है कि कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। पहले कहानी सुनाई जाए और उसके बाद बच्चों की प्रतिक्रिया जानी जाए। क्वेश्चन जो है 1 to 5th के क्लास के लिए है, इसलिए यहाँ पर कहानी की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विकास ने अपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के विषय में अपने मित्रों को सुनाया। इस स्थिति में वह किस कौशल का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन है 1 भाषण कौशल, 2 लेखन कौशल, 3 वाचन कौशल और 4th है श्रवण कौशल। किस कौशल का? क्योंकि वो कहानी सुना रहा है, आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के बारे में सुना रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कौशल होगा? वाचन कौशल। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? ऑप्शन है 1 ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। ऑप्शन 2 है ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं। ऑप्शन 3 बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं। और ऑप्शन 4 है ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पे क्या सही होगा? कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायता करती हैं कि बच्चों जो कहानियाँ बच्चे जो है पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उनसे बच्चे में कल्पना शक्ति आती है, सृजनात्मकता आता है और वो चिंतन को बढ़ावा देती हैं। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 सृजनात्मकता का विकास, ऑप्शन 2 भाषा के लिखित रूप से विचार, ऑप्शन 3 शब्द भंडार का विकास और ऑप्शन 4 कल्पनाशीलता का विकास। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है? क्या शामिल नहीं है? तो हमें नहीं है बताना है। तो सृजनात्मकता का विकास होता है और शब्द भंडार का भी विकास होता है और कल्पनाशीलता भी बच्चे में आती है। तो किस चीज़ का विकास नहीं होता है? भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन है 1 जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, ऑप्शन 2 जिंदगी को समझने के लिए, ऑप्शन 3 जिंदगी से जुड़ने के लिए, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। भाषा किस लिए ज़रूरी है? जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए भी ज़रूरी है, जिंदगी को समझने के लिए भी और जिंदगी से जुड़ने के लिए भी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा? ऑप्शन 1 शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना, ऑप्शन 2 एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन 3 संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं, ऑप्शन 4 आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता हो। तो किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा? सबसे अच्छा कब होगा? जब बच्चे संयुक्त परिवार में रहेंगे जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हो। कुछ ना कुछ बच्चे किसी से कुछ सीखेंगे, किसी से कुछ भाषा में सीखेंगे, तो संयुक्त परिवार में अच्छी तरह सीखेंगे, बेहतर सीखेंगे। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दैनिक कार्यों में मनुष्य किन 2 कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? ऑप्शन 1 लेखन एवं भाषा कौशल, ऑप्शन 2 श्रवण एवं पठन कौशल, ऑप्शन 3 श्रवण एवं वाचन कौशल और ऑप्शन 4 है वाचन एवं लेखन कौशल। किस कौशल का मनुष्य दैनिक कार्यों में 2 कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? श्रवण एवं वाचन कौशल का सुनता है और क्या करता है? बोलता है। तो श्रवण एवं वाचन कौशल। ऑप्शन 3 सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन 1 वाद विवाद प्रतियोगिता, ऑप्शन 2 भाषण, ऑप्शन 3 अंताक्षरी, ऑप्शन 4 कविता लेखन। किसमें मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती? जाहिर सी बात है कविता लेखन में नहीं होगी, क्योंकि वो लिखी जा रही है। वाद विवाद प्रतियोगिता में होगी, भाषण की में भी होगी, और अंताक्षरी में भी जो है मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकती हैं। ऑप्शन है 1 टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम, ऑप्शन 2 गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाले 30 मिनट, ऑप्शन 3 FM पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार, ऑप्शन 4 परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। यहाँ प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर जो भाषा विकास है, शुरुआती भाषा विकास में, उसमें सर्वाधिक योगदान क्या देता है? परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। तो ऑप्शन 4 यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके विचार से भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 है भाषा शिक्षण के प्रति शिक्षक का नज़रिया, ऑप्शन 2 भाषागत विविधता के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन 3 भाषा के आकलन की प्रक्रियाएं, ऑप्शन 4 किसी भाषा विशेष का साहित्य। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? किसी भाषा विशेष का साहित्य। यहाँ पर जो है बात की जा रही है क्लास 5 तक के बच्चों की। हमेशा आंसर देते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो है क्वेश्चन किसके लिए पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है, भाषा शिक्षा है। इस कथन का निहितार्थ यह है कि ऑप्शन 1 बच्चों को केवल भाषा की ही शिक्षा दी जाए, ऑप्शन 2 बच्चों की भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, ऑप्शन 3 बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है, और ऑप्शन 4 बच्चों को मानक भाषाएं सिखाई जाएं। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का मुख्य क्या है? उद्देश्य जो है, निहितार्थ क्या है? बच्चों को के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा एक विषय है। पहला है, फर्स्ट ऑप्शन है सैद्धांतिक, सेकंड व्यवहारिक, थर्ड नीरस, और फोर्थ चुनौतीपूर्ण। भाषा एक कैसा विषय है? व्यवहारिक विषय है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? ऑप्शन 1 भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, ऑप्शन 2 भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं, ऑप्शन 3 भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन 4 भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। उचित नहीं है यहाँ पर हमें बताना है। तो कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, ये उचित नहीं है। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? ऑप्शन 1 कविता पूरी करना, ऑप्शन 2 चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, ऑप्शन 3 प्रश्नों के उत्तर देना, ऑप्शन 4 अधूरी कहानी को पूरा करना। तो सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं होगा? प्रश्नों के उत्तर देना। जबकि कविता पूरी करना में सृजनात्मकता होगी, और जो है चित्र पर आधारित मौखिक और लिखित वर्णन जब करेगा बच्चा तो उसमें उसकी सृजनात्मकता पता चलेगी, और अधूरी कहानी को पूरा करने में भी उसकी सृजनात्मकता पता चलेगी। लेकिन प्रश्नों के उत्तर में उसके सृजनात्मकता का विकास संभव नहीं है। तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ सही होगा। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन है 1 स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, 2 राज्य भाषा को अनिवार्यतः पढ़ाना, 3 बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना, 4 लोकतंत्र पर निबंध पढ़ाना एवं लिखवाना। तो भाषा कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? जरूरी है कि स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, सभी बच्चों को जो है अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देना जो है लोकतांत्रिक कक्षा कहलाएगी। तो ऑप्शन 1 सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।